हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड में वहाबी आंदोलन और झारखंड में उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया? झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया? तो झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ये शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। तो झारखंड में जो वहाबी आंदोलन का प्रसार था वो शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। अगला प्रश्न, झारखंड में कहाँ पर वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? झारखंड में कहाँ पर वहाबी आंदोलन की शाखा खोली गई थी? कहाँ पे खोली गई थी वहाबी आंदोलन की शाखा? आंसर हो जाएगा ये राजमहल में। अगला प्रश्न, संथाल परगना क्षेत्र में किसने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? संथाल परगना क्षेत्र में किसने वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? किसने किया था संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार? आंसर हो जाएगा ये पीर हुसैन ने किया था। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो किस क्षेत्र के इब्राहिम मंडल को वहाबी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? किस क्षेत्र के थे इब्राहिम मंडल? आंसर हो जाएगा ये पाकुड़ के। अगला प्रश्न, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर हो जाएगा सी देवघर में। अगला प्रश्न, कहाँ के सिलेर बाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े बंगाली क्रांतिकारी छुप कर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो कहाँ के सिलेर बाड़ी नामक मकान में 1908 के अलीपुर बम कांड से जुड़े बंगाली क्रांतिकारी छुप कर रहते थे तथा इस मकान का प्रयोग बम बनाने एवं प्रशिक्षण हेतु किया जाता था? तो कहाँ के सिलेर बाड़ी नामक मकान? आंसर हो जाएगा ये देवघर के। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी? तो किस ईस्वी को देवघर में सिलेर बाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी? किस ईस्वी को? आंसर हो जाएगा ये 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न, किसके द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था? तो किसके द्वारा देवघर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा बी वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किया गया था और ये कहाँ पे है? देवघर में। अगला प्रश्न, झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किसके द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो झारखंड देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किसके द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? आंसर हो जाएगा बी प्राचार्य शांति कुमार बख्शी। अगला प्रश्न, वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में किसके घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो वर्ष 1927 ईस्वी में देवघर षड्यंत्र केस में किसके घर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? किसके घर में छापा मारा गया था? सही आंसर हो जाएगा ए वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के घर में। अगला प्रश्न, झारखंड में कहाँ के निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ को रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था?
तो झारखंड में कहाँ के निवासी क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ को रोडा आर्म्स केस में अभियुक्त बनाया गया था? कहाँ के निवासी थे? आंसर हो जाएगा ये दुमका के। और ये केस जो था कलकत्ता के रोडा एवं कंपनी नामक एक बंदूक निर्माण कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौल की चोरी से संबंधित मामला था। अगला प्रश्न, रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था रांची में क्रांतिकारियों का नेतृत्व? आंसर हो जाएगा ये गणेश चंद्र घोष ने किया था। अगला प्रश्न, किसने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? किसने 1913 ईस्वी में हजारीबाग जिले के गिरिडीह नगर में एक खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? किसने चिपकाए थे ये पर्चे? आंसर हो जाएगा बी, निर्मल बनर्जी ने चिपकाए थे। और ये पर्चा जो है 24 परगना के क्रिस्टो राय बंगाल से लेकर आए थे। तो क्रिस्टो राय लेके आए थे 24 परगना से, बंगाल से लेके आए थे। अगला प्रश्न, हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के किस छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? हजारीबाग के संत कोलंबा महाविद्यालय के किस छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी, राम विनोद सिंह को कहा जाता है हजारीबाग का जतीन बाघा। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? तो किस ईस्वी में टाटा कंपनी के कर्मचारी गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? किस ईस्वी में? आंसर हो जाएगा ये 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसने चाईबासा में प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था? तो किसने चाईबासा में प्रकाशित तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था? आंसर हो जाएगा सी, आनंद कमल चक्रवर्ती ने किया था। अगला प्रश्न, रांची में रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व किसने किया था? रांची में रॉलेट एक्ट विरोध का नेतृत्व किसने किया था? ए में है बारेश्वर सहाय, बी में गुलाब तिवारी, सी में दोनों ने और डी में इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? आंसर हो जाएगा सी, दोनों, बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 1919 को कहाँ के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा? तो 6 अप्रैल 1919 को कहाँ के जिला स्कूल के शिक्षक रामदीन पांडे ने 6 छात्रों के साथ उपवास भी रखा था? आंसर हो जाएगा ये पलामू के स्कूल के शिक्षक ने। अगला प्रश्न, पलामू में जिला कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? पलामू में जिला कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा सी, 1919 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न, पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? ए में है बिंदेश्वरी पाठक, बी में भागवत पांडे, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, दोनों, बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? किस ईस्वी में रांची तथा हजारीबाग में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? कब किया गया था? आंसर हो जाएगा बी, 1920 ईस्वी में। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में।
वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।